बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमिन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम टेंसेस पढ़े हैं 42 लेसन और ये हमारा कंटिन्यू ही है। आज हमने पढ़ने परफेक्ट टेंसेस, ठीक है। द थ्री परफेक्ट टेंसेस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़ और हैड टू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब के वर्ब पास्ट पार्टिसिपल जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, जिसके साथ आई एन वर्ड पास्ट पार्टिसिपल जिसके साथ ईडी आता है, ईडी पे वो एंड होता है पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। तो उनके साथ हैज़, हैव और हैड लगा दें। परफेक्ट की तीनों में से अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो सिंगुलर के साथ हैज़, सॉरी प्रेजेंट का टेंस है तो सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव होगा, और अगर पास्ट का तो हैड आएगा उसको परफेक्ट बनाने के लिए, और साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे तो ये क्या हो गया, सिंपली ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए क्या, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ रेगुलर वर्ब इज सिंपली द फॉर्म दैट एंड्स इन ईडी। तो ये पास्ट पार्टिसिपल अगेन उसने बताया कि रेगुलर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ईडी उसके लगा के, जैसे आप कह लें विजिट तो विजिटेड उसका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे। देखें अब हमारा ऊपर तीन टेंसेस हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, अभी बाकी हम फोर्थ से स्टार्ट करने लगे हैं। फोर्थ टेंस नंबर है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to describe an action that started in the past and either has been finished or is continuing at the present time। कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को, उस एक्शन को, उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो। तो अभी या तो ख़त्म हो गया हो प्रेजेंट में या कंटिन्यू हो, मतलब उसकी निशानी ज़्यादा ये है कि शुरू वो पास्ट में हुआ, स्टार्ट पास्ट में हुआ, तो प्रेजेंट में या तो कंटिन्यू है या ख़त्म हो गया, दोनों में से एक ही काम होगा ना। अगर कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है तो अभी या तो वो ख़त्म हो गया होगा या कंटिन्यू होगा, इसके अलावा और कोई तीसरी सिचुएशन ही नहीं बनती। तो इन सारी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ये उसकी डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल देखें, द प्रेजेंट, सॉरी एग्जाम्पल से पहले कुछ हो रहा है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड हैज़ और हैड प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हैज़, हैव जब हम लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल तो परफेक्ट के साथ हमने लगाना ही लगाना है। मरीना हैज़ वर्कड एट अ नंबर ऑफ जॉब्स ओवर द ईयर। अब देखें हैज़ लगा बिकॉज मरीना इज़ अ सिंगुलर, तो हैज़ लग गया परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए, और परफेक्ट टेंस है तो हमने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया वर्कड में। देखें वर्क है तो ईडी लग गया, वर्क लग गया। एट अ नंबर ऑफ जॉब्स यानी कि पिछले साल से मरीना ने ढेर सारी जॉबों पे काम किया, मतलब वो कितनी सारी जॉब्स आजमा चुके हैं पिछले साल से। अच्छा अब पिछले साल से ये देखें, अब मरीना को जो जॉब पे वर्क करना है कुछ भी नंबर ऑफ जॉब्स पे, ये कब स्टार्ट हुआ था, ओवर द ईयर, मतलब पिछले शुरू उसका ये काम जो जॉब्स पे वर्क करना है लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। देखिए ना पास्ट में स्टार्ट हो रहा है ना काम। हमारी डेफिनेशन की एक शर्त पूरी होगी, दूसरी शर्त ये थी कि वो अभी फिनिश हो गया हो या कंटिन्यू हो, तो उसका अभी कंटिन्यू हैज़ वर्क का मतलब कर चुकी है, तो उसका ये काम फिनिश हो गया कि पिछले साल से उसने बहुत सी जॉब्स जो आजमाई हैं, बहुत सी जॉब्स पे काम किया है, तो कर चुकी है ना, फिनिश हो गया इसका काम। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें, आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स बाय द पुलिस द बिल्डिंग हैज़ बीन इवैक्यूएटेड। कि पुलिस की बहुत सारी कोशिशों के बाद जो बिल्डिंग है जो उसको खाली कर लिया गया, इवैक्यूएट करा लिया गया। अच्छा अब देखें अगेन, बिल्डिंग सिंगुलर है तो हमने हैज़ यूज़ किया, हैज़ बीन इवैक्यूएटेड, अब बीन आ गया क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बन गया। परफेक्ट कंटिन्यू कैसे बना है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यू या परफेक्ट ही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट ही, लेकिन इवैक्यूएटेड ईडी लग गया। अगेन देखें प्रेजेंट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हो गई है। इवैक्यूएट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इवैक्यूएटेड सेकंड फॉर्म भी, और पास्ट पार्टिसिपल की बिकॉज हम परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस में हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करने, और हैज़ की हमारी शर्त पूरी होगी बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखें, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। कि ये इस एक्शन को, ऐसे काम को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो कोई और पास्ट काम होने से पहले। मतलब अब देखें ना, ये तो पास्ट में शुरू हो गया था, प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ, ये कंटिन्यू था ना, तो ये पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ख़त्म हो गया हो बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी और पास्ट के एक्शन उससे भी पहले ख़त्म हो गया हो। समझ रहे हैं ना आप बात को। एग्जाम्पल देखते हैं इसके आगे तो आपको क्लियर होगा। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड हैड प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। मैंने आपको यहीं बताया कि ये जो हैड जब हम लगाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए। अच्छा, मरीना हैड वर्कड इन नंबर ऑफ टीवी प्रोग्राम्स बिफोर शी ज्वाइन द कंपनी। कि मरीना ने कंपनी ज्वाइन करने से पहले बहुत से टीवी प्रोग्राम में काम किया। अब
ये पास्ट में काम उसका टीवी प्रोग्राम में शुरू हुआ, पास्ट में उसका काम ख़त्म हो गया, और कंपनी भी उसने पास्ट में ज्वाइन की। अब देखें, पास्ट में कंपनी जो ज्वाइन की, कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसने टीवी प्रोग्राम्स पे काम किया। अब देखें, ये बात हमारी इधर समझाई गई है कि पास्ट में वो कंप्लीट हो गया बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन। एन अदर पास्ट एक्शन जहाँ कौन सा कंपनी का ज्वाइन करना, और जो कंप्लीट हो गया पास्ट में वो ये है कि वर्क और नंबर ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, ठीक है ना, कि उसने बहुत से टीवी प्रोग्राम में कंपनी ज्वाइन से पहले करने से काम किया। बिफोर आई रीच्ड माई ऑफिस माई फ्रेंड लैला हैड रिटर्न माई कॉल, कि जब मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरी दोस्त जो लैला थी उसने क्या किया, हैड रिटर्न माई कॉल, मेरी कॉल रिटर्न कर दी। अच्छा, अब उसके ऑफिस पहुंचने से पहले लैला ने कॉल रिटर्न की ना, तो जो उसका ऑफिस पहुंचने से पहले, ऑफिस पहुंचना से पहले, ये भी पास्ट का एक्शन है, उससे पहले कॉल रिटर्न हुई, ये पास्ट उससे भी पहले का ऑप्शन है ना। अगेन वही बात कि अनदर पास्ट एक्शन एंड पास्ट एक्शन वाज कंप्लीटेड, तो ये पास्ट परफेक्ट की दोनों इसमें कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट देखें, ये आपको पता है ना, आपने बोल जो चीज़ है वो उसको याद करना है। ये डेफिनेशन और एक एग्जांपल इन सब टेंसेस की। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर सम टाइम्स इन फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर से के थोड़ी देर पहले से कंप्लीट हो गया हो, मतलब कि फ्यूचर मुस्तकबिल से थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो गया हो। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड शैल हैव और विल हैव टू द पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ऊपर हैज़ और हैव हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, हैड पढ़ा पास्ट परफेक्ट के लिए, तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम कह रहे हैं पढ़ रहे हैं शैल हैव और विल हैव। और आपको पता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो तीनों में पास्ट पार्टिसिपल यानी बिकॉज ऑल आर परफेक्ट टेंसेज, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगी, मीन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो आपको बताया कि फ्यूचर में शैल हैव विल हैव यूज़ होगा, पास्ट में हैड, और जो प्रेजेंट है उसमें हैज़ हैव। ओके, बाय द एंड ऑफ द ईयर द कॉन्ट्रैक्टर्स विल हैव कंप्लीटेड द न्यू ब्लॉक। बाय द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के ख़त्म होने से, जो ये साल ख़त्म हो रहा है, साल के ख़त्म होते ही द कॉन्ट्रैक्टर विल हैव कंप्लीट द न्यू ब्लॉक, के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो क्या उसको कहते हैं, ठेकेदार हैं, वो नया ब्लॉक जो उन्होंने तामीर करना शुरू किया उसको कंप्लीट कर लेंगे साल के ख़त्म होते साथ ही। मतलब फ्यूचर नियर फ्यूचर का बता रहा है ना कि कंप्लीट कर लेंगे उसको। एक और एग्जांपल देखें, मिस्टर सईद विल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द प्रिंटिंग फर्म फॉर 25 ईयर्स इन दिसंबर, कि मिस्टर सईद को प्रिंटिंग फर्म में काम करते हुए, जॉब करते हुए, एम्प्लॉयमेंट करते हुए इस दिसंबर में 25 साल हो जाएंगे। अब दिसंबर तो अभी आना है ना, मतलब थोड़ा सा दूर होगा, 1-2 माह होंगे, इस दिसंबर में उन्हें 25 साल हो जाएंगे काम करते हुए, ठीक है ना, हो जाएंगे। अगेन फ्यूचर परफेक्ट है कि ये कंप्लीट हो जाएगा ना, ये जो 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन होंगे कब, नियर फ्यूचर में, दिसंबर जो अभी आगे आ रहा है, तो इसलिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया ये। आवर सेक्रेटरी शैल हैव एंटर्ड ऑल डेटा फॉर योर रिपोर्ट बाय सैटरडे, कि सैटरडे को वो सारी की सारी रिपोर्ट हमारा सेक्रेटरी एंटर कर देगा, आपके सारे डेटे की रिपोर्ट। अच्छा, अब सैटरडे को वो कर देगा, सैटरडे तक, अगेन नियर फ्यूचर, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देख रहे हैं जो फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ भी एम्प्लॉयड यूज़ हुई है, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और यहाँ भी एंटर्ड, अगेन पास्ट पार्टिसिपल। द 3 प्रोग्रेसिव टेंसेज, अब आगे हमने प्रोग्रेसिव टेंसेज 3 देखने हैं। एज देयर नेम सजेस्ट दीज टेंसेज एक्सप्रेस एक्शन स्टिल इन प्रोग्रेस एट पर्टिकुलर टाइम। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, जैसे कि कोई चीज़ तरक्की कर रही हो, तरक्की करना, जो कंटिन्यूटी हो ना, तो वो ये इधर बात कर रहे हैं कि ये इसका नाम बता रहा है कि दीज टेंसेज एक्सप्रेस एक्शन, ये उन कामों को, उन एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, स्टिल इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो एक ख़ास टाइम में अभी भी एट प्रोग्रेस है, एट वर्किंग है, एट ऑन इन हैपनिंग है, मतलब कंप्लीट नहीं हुए ना, वो पास्ट में कंप्लीट हुए ना, लेकिन इन प्रोग्रेस हैं, चल रहे हैं एक ख़ास टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। दे आर मेड बाय एडिंग अ फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी ई, मतलब बी, टू द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यानी कि बी ई हेल्पिंग वर्ब फॉर्म है, तो ये ING फॉर्म, ING हमने पीछे पढ़ा था, ING की फॉर्म जो वर्ब की हमने पढ़ी थी उसको क्या पढ़ा था हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने उसको पढ़ा था ना, ING की फॉर्म को। तो वो ये बात इधर कर रहा है कि इसको यूज़ करके ING की फॉर्म को, ये ना इसको हम क्या 20 साथ लगाएंगे साथ ING की फॉर्म, तो क्या बन जाएगा, प्रोग्रेसिव टेंस हमारा बन जाएगा। देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैसे उसने बनाया है। इट एक्सप्रेसिज एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट दिस मोमेंट और दैट विल अकर सम टाइम इन फ्यूचर। प्रेजेंट प्रोग्रेस
एक तो एट दिस मूवमेंट मतलब इस वक्त में, हाल में जो हो रहा है, एक तो वो उस एक्शन को वो शो करेगा, और दूसरा जो सम टाइम इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, मतलब कभी भी फ्यूचर में वो हो सकता है, वो होगा, बल्कि हो सकता नहीं, विल अकर का मतलब है ज़रूर होगा, फ्यूचर में वो होगा। अगेन इसको नोट करें कि एट दिस मूवमेंट एंड सम टाइम इन फ्यूचर, ये इसको कौन एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। एग्जांपल इसकी देखिए, मरीना इज़ वर्किंग एट द ऑफिस टुडे, मरीना आज ऑफिस में काम कर रही है ना आज, तो ये हमारी जो पहली कंडीशन है उसको इसने फुलफिल किया, मतलब सम इन प्रेजेंट हो रहा है ये काम। आई एम गोइंग टू द बुक स्टोर, मैं बुक स्टोर पर जा रहा हूँ, अभी जा रहा है ना, एट प्रेजेंट मतलब अभी प्रोग्रेस हो रही है ना, कि वो जा रहा है, इन प्रोग्रेस है उसका काम, जाने का जो काम है, तो ये होगा अगेन हमारा जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को देखें, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सर्टेन टाइम इन पास्ट। देखा, ये बात आपने नोट करनी है असल, कि ऊपर प्रेजेंट वाला और फ्यूचर दोनों थे, तो जो पास्ट प्रोग्रेसिव है इसमें वो वाला सर्टेन एक्शन जो पास्ट में प्रोग्रेस में रहा हो, पास्ट में प्रोग्रेस में था, वो होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मरीना वाज वर्किंग येस्टरडे, मरीना कल काम कर रही थी, येस्टरडे मीन गुजरा हुआ, कल जो कल गुजर चुका है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग माई स्पीच लास्ट नाइट, पिछली रात मैं अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो मैं प्रैक्टिस में थी, यानी कि प्रोग्रेस थी में थी, स्पीच की प्रैक्टिस करने की प्रोग्रेस में थी। और ठीक अब लास्ट नाइट, तो ये लास्ट से इसको पास्ट करेंगे, और वाज प्रैक्टिसिंग प्रोग्रेसिव, तो मीन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस देखें, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेसिव एट सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ऊपर हमने प्रेजेंट में पढ़ा, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि वहाँ भी फ्यूचर था, तो यहाँ भी वहाँ था सम टाइम्स इन फ्यूचर, और यहाँ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, मतलब मखसूस टाइम फ्यूचर का। अब देखें इसके एग्जांपल, मरीना विल बी वर्किंग टुमारो, मतलब टुमारो कर दिया ना, इसको सर्टेन कर दिया ना, मतलब स्पेसिफाई कर दिया, कल आने वाला, कल पे मरीना जो है वो काम करेगी। द विजिटर विल बी पेसिंग इन रिसेप्शन हॉल, के जो विजिटर्स हैं, यानी कि जो सैर करने वाले लोग हैं, वो रिसेप्शन हॉल में, यानी कि वो कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी रफ्तार इतने में रिसेप्शन हॉल तक। अच्छा, तो अब बात आपने जो नोट करनी है वो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इधर ये टाइम को नोट करना है, उधर प्रेजेंट का टाइम था ऊपर, और सम टाइम इज फ्यूचर, तो ये पास्ट का इधर, और इधर सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, ये वाली बात आपने जो नोट करनी है, ठीक है। अननेसेसरी शिफ्ट इन टेंस, in my dream a snake slithered along the side of my bed and slipped quickly onto my pillow। इनकन्सिस्टेंट टेंस के मेरे ख्वाब में क्या हुआ, एक सांप जो है, स्नेक स्लीथर्ड, यानी कि कह लें आप कि मुझे नज़र आया या मुझे फील हुआ, इसका वैसे मतलब होता है कि खोजना, मतलब खोजी, जैसे जा नहीं रहा होता, अचानक देख लिया जिसको, उसको कहते हैं। अच्छा, क्या हुआ, अलोंग द साइड ऑफ माई बेड, मेरे बेड के साइड पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर वो स्लिप हुआ कि क्विकली मेरे पिलो पे वो क्विकली स्लिप हो गया फ़ौरन से, ठीक है। यानी यहाँ बात जो आपके समझ नहीं की है वो ये आपको समझाना चाह रहा है कि यहाँ देखें, ईडी आ गया, इसने जो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म यूज़ कर दी, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, और यहाँ स्लिप्स यूज़ कर दिया, तो ये हो गया ना ब्लेंडर। कि अगर आपने पिछले लास्ट लेक्चर्स में किसी में मैंने आपको बताया था, बल्कि हमने डिटेल से पढ़ा था ना, कि हमें पैरालेलिज्म जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उसमें पैरालेलिज्म रखनी चाहिए, जो हम पहले यूज़ करें वही बाद में यूज़ करें। तो इधर उसने प्रेजेंट वाली यूज़ कर दी, यहाँ इसने पास्ट वाली यूज़ करी, तो ये इनकन्सिस्टेंट टेंस है, ये ठीक टेंस नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी शिफ्टिंग आपने नहीं करनी, ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 1 हम देखते हैं मजीद अपने टेंसेस को क्लियर करने के लिए। स्पॉट द रॉन्ग टेंस वर्ड, तो जो रॉन्ग टेंस वर्ड है उसको हमने स्पॉट करना है, उस पर निशान लगाना है। व्हेन माई सिस्टर सॉ फ्लेम्स एंड स्मोक कमिंग फ्रॉम हर रूम, जब मेरी बहन ने देखा कि धुआं और जो फ्लेम्स, शोले और धुआं उसके कमरे में से आ रहे थे। अब देख रहे हैं ना, फ्लेम्स इधर सा यूज़ होगी, सी सा सॉन सेकंड फॉर्म यूज़ होगी ना, पास्ट पार्टिसिपल वाली, ओके। अब आगे हम देखते हैं क्या किया, शी रिएक्टेड, अगेन रिएक्टेड, नोट करें इसको, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। शी रिएक्टेड क्विकली, उसने जल्दी से तेज़ी से रद्द-ए-अमल किया। शी पिक्स अप हर हैंड बैग, अब देखें पिक्स आ गया, अगेन प्रेजेंट में चला गया, तो गलत कर दिया ना उसने, अननेसेसरी शिफ्टिंग हो गई ना, पिक्स आ गया। पिक्ड जब क्या आना चाहिए, जब हमारा पिछले सारा पास्ट में चल रहा है हमारा टेंस, कि सा और यहाँ रिएक्टेड, तो यहाँ पिक्स क्यों आया है, अब गलती पकड़ ली ना हमने, कि शी पिक्स अप हर हैंड बैग एंड सम पिक्चर ऑफ हर फैमिली, तो उसने क्या किया, अपना हैंड बैग पकड़ा जल्दी जल्दी, और अपने फैमिली की पिक्चर्स जो उसमें ज़रूरी थे वो उठा ली, ताकि वो ना जल जाएं, क्योंकि फ्लेम और स्मोक था ना, यानी कि आग लग गई होगी कमरे में, ओके। देन शी रश्ड आउट इनटू द ओपन, तो फिर क्या हुआ, वो बाहर आ गई, तेज़ी से भाग के बाहर आ गई। अब ये रश्ड हो गया, अगेन
फिर पास्ट में चला गया जो हमारा ऊपर चल रहा था। तो यहाँ जो मिस्टेक है वो ये वाली थी, पिक्स वाली, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, पिंक फ्लावर्स ब्लॉसम ऑन दिस पीच ट्री एवरी स्प्रिंग, के जो पिंक फ्लावर्स हैं यानी कि पिंक फूल हैं वो इस पीच ट्री पे हर स्प्रिंग में, हर मौसम में, हर स्प्रिंग के मौसम में खिलते हैं। थिन टाइनी ग्रीन बर्ड्स अपीयर्ड, छोटे छोटे जो ग्रीन बर्ड्स हैं वो जो फूल खिलने से पहले जो बर्ड्स अपीयर होते हैं ना, तो वो बता रहा है कि छोटे छोटे टाइनी ग्रीन बर्ड्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। अब देखें उसने इधर क्या ब्लेंडर किया, बताती हूँ मैं आपको, हम पूरा सेंटेंस पढ़ लें एक बार। फाइनली द पीचीज ग्रो इनटू स्वीट रेड फ्रूट। तो फाइनली क्या होता है, जो पीचीज़ हैं वो जो फ्लावर होते हैं, पहले फ्लावर होते हैं फिर बर्ड्स बनते हैं, सॉरी फ्लावर्स के बाद बर्ड बनते हैं, उसके बाद वो उसका फ्रूट बन जाता है पीच फ्रूट, ठीक है। पीचीज़ ग्रो अप इनटू स्वीट रेड फ्रूट, वो मीठे रेड फ्रूट में वो फिर ग्रो अप हो जाता है यानी कि बन जाता है। अच्छा अब देख रहे हैं आप कि यहाँ अगेन उसने ग्रो यूज़ कर दिया है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ये हमारी कौन सी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम कहते हैं। और ऊपर पहला जो लाइन है उसमें उसने क्या यूज़ किया, ब्लॉसम, ठीक है। फ्लावर्स अगर आ रहे हैं तो हमें पता है ब्लॉसम ही आएगा यानी कि खिलते हैं फूल। तो इधर यानी कि ये हमारा वर्ब जो है ना, वर्ब को आपने पहले रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ ब्लॉसम वर्ब है, ठीक है, ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया। इधर अपीयर्ड वर्ब है, इधर देखें उसने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर दिया, बेस फॉर्म नहीं है। तो अगेन इधर फिर ग्रो कर दिया, अगेन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर दिया। अब दो जगह पे बेस फॉर्म यूज़ कर दिया और इधर जो उसने गलत वर्ब यूज़ कर दिया, इसको पैरेलल होना चाहिए था, तीनों वर्ब सेम यूज़ होने चाहिए थे। तो ये वाला यहाँ गलत यूज़ हुआ है, ठीक है ना। प्रैक्टिस 2 देखें, स्पोर्ट द टेंस शिफ्टिंग, शिफ्ट्स जो टेंस शिफ्टिंग है इसमें अननेसेसरी शिफ्टिंग, उसको हमने स्पॉट करना है। इन हिज ओवर साइज टी शर्ट द लिटिल बॉय लुक्ड इवन स्मॉलर देन ही वाज, कि अपनी ओवर साइज जो टी शर्ट है जो उसको साइज़ पे पूरी नहीं है, मतलब ओवर है उससे, उसमें वो छोटा बच्चा क्या लगता है, स्मॉलर देन ही वाज, अपने अपने ज़्यादा कद से भी ज़्यादा छोटा लगता है। हिज स्किनी आर्म्स स्ट्रेच आउट ऑफ द फ्लोपिंग स्लीव्स दैट रीच डाउन टू हिज wrists, उसके टिनी आर्म्स, स्किनी आर्म्स यानी कि उसके जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, स्ट्रेच आउट ऑफ फ्लोपिंग स्लीव्स। फ्लोपिंग स्लीव्स क्या होता है, जो खुले ढीले ढाले जो उसके बाजू हैं उसमें से वो बाहर आ रहे हैं उसके आर्म्स, दैट रीच डाउन टू हिज रिस्ट, तो नीचे उसकी कलाइयों तक पहुँच रहे हैं, यानी कि जो टी शर्ट जो उसको ओवर साइज है ना, बड़ी है, तो वो ढीले ढीले बाजू उसकी कलाइयों तक पहुँच रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे उसको। अच्छा अब देख रहे हैं आप, यहाँ लुक यूज़ हो गया, ये वाज एंड पे चला गया वर्ब अगेन, और इधर उसने क्या किया, रीच यूज़ कर लिया। अब लुक्ड के बाद उसने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ की फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इधर फिर रीच हो गया, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली, हो गया ना गलत, अननेसेसरी शिफ्टिंग कर ली ना उसने टेंस की, मतलब उधर वो पास्ट में टेंस में जा रहा था, वाज भी पास्ट टेंस की फॉर्म, ये भी पास्ट टेंस की फॉर्म, इधर उसने स्ट्रेच यूज़ कर दिया, फिर रीच यूज़ कर दिया, टेंस चेंज कर लिया ना अननेसेसरीली, जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा फिर देखें, ही नीडिड अ हेयर कट, उसको हेयर कट की जरूरत है, फिर उसने नीडिड कर लिया, अगेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ कर ली, नीड जो इसकी बेस फॉर्म थी, नीडिड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ कर ली। अच्छा ही हैज़ टू पुश, अब हैज़ आ गया तो कहाँ चला गया, फिर प्रेजेंट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, और ही हैज़ टू पुश हिज हेयर आउट ऑफ हिज आइज टू सी, तो उसको अपने बालों से, आंखों से बाल पीछे करने चाहिए ताकि उसको कुछ नज़र आए। हिज आइज फेल टू मीट दोज ऑफ द पीपल पासिंग बाय एज ही आस्क्ड देम कैन यू गिव मी 5 रुपीज़, उसकी आंखें मतलब उन लोगों से भी नहीं मिल सकती, देख सकती जो उसके पास पे गुजरते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हें मुझे 5 रुपये दे सकते हो। अच्छा ये देख लें, वर्ब फॉर्म को आप देखें, लुक यूज़ किया पास में, ठीक है, आवाज़ पास में चल रहा है, ओके फाइन, ये सेंटेंस। अब इधर वो बेस फॉर्म में आ गया, रीच बताया ना, गलत कर दिया उसने, नीडिड, फिर वो पास पार्टिसिपल फॉर्म में चला गया। अच्छा हैज़ फिर प्रेजेंट में चला गया, अब यहाँ फेल, फिर बेस फॉर्म यूज़ हो रही है, इसकी पास पार्टिसिपल फॉर्म तो फेल्ड है ना, ईडी वाली, तो ये फिर बेस फॉर्म में चला गया, और इधर आस्क, उधर फिर पास पार्टिसिपल फॉर्म में आ गया, गलत कर रहा है ना, अननेसेसरी शिफ्टिंग है, समझ रहे हैं ना बात। थर्ड प्रैक्टिस देखें, स्पोर्ट द वर्ब इन ईच सेंटेंस इज दैट इज़ नॉट इन द सेम टेंस एज द अदर्स। यहाँ भी हमने वही करना है, तीनों में हमने वर्ब कोई जो गलत वर्ब है उसको रिकॉग्नाइज किया है, पहले में भी उसको, दूसरे में भी उसको, तीसरे में भी वही निकालने हैं। हम देखें, हफीज़ रैंग द डोर बेल, अब रैंग सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, पहचान रहे हैं ना आप इसको, रिंग रैंग रैंग, रैंग द डोर बेल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। Hafiz rang the doorbell and wanted for several minutes. Again past participle, it's fine. ये भी past participle है, ये भी past participle. Finally when no one answers, अब देखिए answers आ गया ना, present में चला गया,
कि हफीज़ ने डोर बेल बजाई और कुछ मिनट्स के लिए इंतज़ार किया, ठीक है ना, एंड वांटेड फॉर सेवरल, और कुछ मिनट्स के लिए वो चाहता रहा कि दरवाज़ा खुल जाए। वांटेड आ गया, रैंग आ गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं वर्ब की, फाइन हो गया। यहाँ अगेन उसने आंसर्स कर दिया ना, अगर पास्ट पार्टिसिपल में उसको रहना चाहिए था आंसर्ड करता ना, क्योंकि हम जो सेम टेंस यूज़ करना चाहिए ना हमें, ये हमारी टेंस की मिस्टेक हो गई, आंसर कर दिया उसने। ही टर्नड अवे डिसअपॉइंटेड, अब देखें टर्न अवे जो है ये अगेन वर्ब है, तो इसने टर्न इसको कर दिया, अगेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर दिया है। तो यहाँ एक बार बेस यूज़ करके यहाँ पास्ट पार्टिसिपल, ऊपर भी पास्ट पार्टिसिपल, तो ये गलती जो है वो ये वाली है, समझ रहे हैं ना आप। सेकेंड सेंटेंस देखें, एज द कंपेयर्स ड्रोव अवे they look back and saw their dog running after them. Sorry, as the campers drove away. कैंपर्स कहते हैं क्या, जैसे आप एग्जांपल लेने को, कैंपिंग जो हम करते हैं खैमा कहीं लगाते हैं, तो उसको मतलब जो हमने खैमा एक अपना गाड़ा होता है उसको हमने कहते हैं कैंप हमने किए, कैंपर्स ड्रोव अवे। अच्छा, आप इसको ऐसे लेने के जैसे काफिले ने पड़ाव डाला ना, या कैंप जब खामाजनी उन्होंने की, उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता भागता हुआ पीछे आ रहा था। अच्छा, अब कैंपर्स ड्रोव अवे, ड्राइव और ड्रोव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो गई, और यहाँ क्या लुक अगेन उन्होंने दे लुक, इसको अगर यहाँ ड्रोव है तो यहाँ भी लुक डालना चाहिए था ना, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ यूज़ की तो यहाँ भी, लेकिन जहाँ उन्होंने फिर लुक कर दिया, प्रेजेंट में चले गए, गलत फॉर्म यूज़ हो गई ना। और डॉग रनिंग आफ्टर देम, चलो ये तो ठीक है, ये कंटिन्यू में चला गया, ये बात ख़त्म, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ही केम होम अर्ली बिकॉज, केम नोट किया ना आपने, वर्ब को देखना है, अपने वर्ब पे नज़र रखनी है अपनी, कीनली ऑब्जर्व करें वर्ब को। केम कम केम सॉरी कम केम, हाँ ऐसे ही बनता है, तो ये अगेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो गई। ही केम होम अर्ली बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो घर जल्दी आ गया क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। देन ही डिस्कवर्स, अब देखें डिस्कवर्स आ गया, प्रेजेंट में चला गया, फिर अगेन मिस्टेक है, ये भी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो डिस्कवर्ड होना चाहिए था, अगर इधर केम है तो यहाँ भी तो डिस्कवर्ड होना चाहिए था ना। ही डिस्कवर्ड हिज वाइफ हैड द डोर की, तो फिर उसको पता चला घर पहुँचते कि उसकी डोर की तो उसकी वाइफ के पास थी। अच्छा खैर, तो यहाँ भी ये मिस्टेक है, वर्ब की मिस्टेक है, इट शुड बी लाइक दैट, इफ हेयर इज पास्ट पार्टिसिपल, हेयर शुड बी पास्ट पार्टिसिपल, और अगर यहाँ प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं पहले तो फिर यहाँ भी, मतलब पैरेललिज्म वर्ब का जो शुरू से हम सीख रहे हैं वही हमने इधर करना है। फोर्थ लास्ट एग्जांपल देखें, अवर चिल्ड्रन लव गोइंग टू स्कूल लाइब्रेरी बिकॉज, अब लव वो आ गया, देख रहे हैं ना, लव्ड नहीं आया, लव है, बेस फॉर्म वर्ब की यूज़ हो गई है, कि वो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चे जाना मोहब्बत करते हैं, बिकॉज दे कैन टेक आउट एनी बुक दे वांटेड, देख लिया गलती, वांटेड आ गया, वाई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हो गई, इवन इफ दे कैन नॉट रीड इट येट। समझ आ गई ना, यहाँ भी अपने मिस्टेक, होप सो आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। अब रिव्यू देखते हैं, द फॉलोइंग ब्लैंक्स वेयर रिक्वायर्ड विद द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट वर्ड पुट करते हैं ब्लैंक्स में। पहला देखें, देयर आर 6 बेसिक टेंसेज इन इंग्लिश, ये तो ट्रू हो गया, 6 बेसिक टेंस हमने ऊपर पढ़ा, ओके ये फॉल को ख़त्म, और ये ट्रू है। दे आर पास्ट सॉरी प्रेजेंट पास्ट, इधर आएगा फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, नोट कर लिया ना आपने, यहाँ फ्यूचर आएगा और यहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट। थर्ड देखें, द पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड विद रेगुलर वर्ब्स बाय एडिंग हैड, और नहीं यहाँ हेड तो आएगा ना पास्ट परफेक्ट टेंस में, यहाँ पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ हम रेगुलर वर्ब में ईडी या ईडी ऐड करके, तो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी या ईडी ऐड करके इसको बनाएंगे पास्ट टेंस, ठीक है, फॉलो करें मेरी बात को। वर्ब्स बाय एडिंग, पहले ब्लैंक में आएगा ईडी और डी, ओके, टू द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। the space tense is formed by adding the word will before the basic form of the verb, तो will का नाम सुनते ही आपको माइंड में क्या आता है, फ्यूचर टेंस, यहाँ आएगा फ्यूचर। the dash tenses are formed by adding a form of the helping verb have, has और had to the past participle of the verb, तो have, has और had और past participle form अभी हम ऊपर पढ़ के आए, किस में लगाते हैं, परफेक्ट टेंसेज में, परफेक्ट टेंसेज से बनते हैं, तो यहाँ आएगा द परफेक्ट टेंसेज। नेक्स्ट देखें 6 वाला, the space tense describe an action that was completed in the past before another past action, तो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं completed जो past में complete हो before another past action, ये कौन सा है, past tense, ठीक है, past perfect tense। the present progressive tense is formed by adding the correct form of the helping verb be to the s, ing और ed स्पेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बी तो हम साथ लगाते हैं, तो साथ कौन सी फॉर्म लगती है,
इन तीनों में से, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोग्रेसिव ऊपर हमने अभी पढ़ा डिटेल से, प्रोग्रेसिव के साथ हमारा हमेशा आईएनजी इंग वाली फॉर्म लगती है, तो यहाँ स्पेस में आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस हम देखते हैं कि यूज एक्टिव वॉइस टू एम्फेसाइज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, कि किसी बंदे को परफॉर्मर ऑफ एक्शन का के जो काम को करने वाला होता है ना परफॉर्मर, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस टेंस यूज़ करते हैं। और पैसिव कब यूज़ करते हैं, यूज़ पैसिव वॉइस टू डी एम्फेसाइज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, उसको डी एम्फेसाइज करने के लिए, कम जोर देने के लिए। और ऐसा हम जब परफॉर्मर को कब डी एम्फेसाइज करते हैं, जब किसी और चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हो। तो देखते हैं हम पैसिव में किस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, एंड इन दिस वे एम्फेसाइजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। समझ रहे हैं ना बात, एम्फेसाइज। अच्छा, परफॉर्मर भला कौन होता है पता है ना आपको, सब्जेक्ट होता है, हमने पीछे पढ़ा था, एजेंट सब्जेक्ट, जो काम करता है, जो डूअर होता है एनी एक्शन का, उसे हम परफॉर्मर भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं। आज हमने उसका नया नाम परफॉर्मर याद रखना है आपने, ठीक है ना। अच्छा, जब परफॉर्मर को, सब्जेक्ट को, इसको एम्फेसाइज करना हो तो एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को, एक्शन को, ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आई एम टीचिंग यू, तो आई जो हो गया, आई मैं परफॉर्मर हो गई ना, या मैं एजेंट हो गई, मैं सब्जेक्ट हो गया आई इसमें। तो टीचिंग यू, अब आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रही हूँ ना यू, और टीच जो है, टीचिंग तो अब आपको पता है कि वर्ब हो गया, काम हो गया है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। और यू आप लोग जो हो गए, आप लोग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कि मैं पढ़ा आपको रही हूँ, जो मैं वर्क कर रही हूँ टीचिंग का, वो आपके ऊपर डन हो रहा है ना। तो जिस पे वर्क डन हो, जो काम, जिसके ऊपर काम किया जाए, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का ऐसे क्लियर करें कि सब्जेक्ट जो होता है उसको परफॉर्मर भी कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं, डूअर भी कहते हैं, जो काम करने वाला, और वर्ब जो काम होता है, ठीक है। अब टीचिंग काम है एक जो हम कर रहे हैं, तो ये वर्ब हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना हो तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट को या परफॉर्मर को एम्फेसाइज करना हो तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। ये बातें दोनों अपने माइंड में रखनी है, इनको हम बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि आप इनको याद रख सकें, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। नज़र आ रहा है ना आपको, देखें ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये कंप्लीमेंट है। देखते हैं हम कंप्लीमेंट क्या होता है। ये तीनों चीज़ें तो मैंने आपको भी डिस्क्राइब की। सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्मर हो गया, डूअर हो गया, एजेंट हो गया, जो भी है। द एस्टेट मैनेजमेंट विल प्रोसिक्यूट टेस्ट पासर्स। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट जो है डू और परफॉर्मर होता है। अच्छा, एस्टेट कहते हैं किसी प्रॉपर्टी को, जायदाद को। एस्टेट मैनेजमेंट, एस्टेट को जो मैनेज करने वाला है, विल प्रोसिक्यूट द टेस्ट पासेस होते हैं, क्या ले नकब्जा नहीं करने वाले, या इलीगल तरीके से ना स्टेट को, प्रॉपर्टी को, उसमें इलीगल मीन से उसमें इंटरफेयर करने वाले। ओके, प्रोसिक्यूट होता है कि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाएगा, उन पर केस चलेगा वगैरह वगैरह। अच्छा, एस्टेट मैनेजमेंट, जो एस्टेट को मैनेज करने वाले लोग हैं, जो एस्टेट की मैनेजमेंट है, वो प्रोसिक्यूट करेंगे टेस्ट पासेस को। अच्छा, अब प्रोसिक्यूशन हो क्या रहा है इस बात में, प्रोसिक्यूशन हो रहा है। प्रोसिक्यूशन जो हो रहा है काम, वो वर्ब हो गया हमारा, और हो किन पे रहा है, टेस्ट पासर्स पे, जो नकब्जा नहीं करने वाले हैं, जो नाजायज़ तरीके से स्टेज पर कब्जा किया है, टेस्ट पासर्स, इनके ऊपर हो रहा है ना प्रोसिक्यूशन। तो अब जिन पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गए, और जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है, स्टेट मैनेजमेंट कर रही है। तो स्टेट मैनेजमेंट क्या हुई हमारी, सब्जेक्ट हो गया, या परफॉर्मर हो गई, या एजेंट हो गई। समझ रहे हैं ना बात। सेकेंड देखें, पैसेंजर्स में परचेज टिकट्स, के पैसेंजर शायद टिकट ख़रीदें। अब क्या करना, क्या है उन्होंने, परचेज़ करना है, जो अब काम है करना है, वो हो गया वर्ब हमारा। और करना किन्होंने, पैसेंजर्स ने, मुसाफिरों ने, ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गए, एजेंट हो गए, परफॉर्मर हो गए। और करना किन पे, परचेज़ करना है ना, काम ये करना है, इन्होंने करना है, ये करना है, करना किस पे, इस पे करना है, टिकट्स पे। तो जिस पे काम हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं ना बात। अच्छा, इधर कंप्लीमेंट को भी एक्सप्लेन है कि एट एनी एयरलाइन ऑफिस, किसी भी एयरलाइन ऑफिस से वो टिकट खरीद सकते हैं पैसेंजर्स। तो अब टिकट्स जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को जो सपोर्ट करता है, उनको उसको डिटेल में उसमें एक्सप्लेन करता है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देख रहे हैं टिकट्स हमारे ऑब्जेक्ट हैं, तो किसी भी एयरलाइन ऑफिस से क्या कर सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं। अब खरीदने क्या, टिकट्स ऑब्जेक्ट, और किसी भी एयरलाइन ऑफिस से ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू शुड रिमेंबर इट कि कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज सपोर्ट द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर्स इन द लेबोरेटरी। अब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जो कर रहे हैं,
और यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काम है वो कर रहे हैं ना, वर्ब हो गया ये। और कर किस पे रहे हैं, यूज़ किस पे कर रहे हैं, किसको यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को, ऑब्जेक्ट हो गए। और इन द लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री में कर रहे हैं। अब जो कंप्यूटर यूज़ कहाँ हो रहे हैं, इन द लेबॉर्ट्री में। अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। और जो करने वाला हो गया सब्जेक्ट डूअर, और जो काम है वो वर्ब हो गया। यू शुड टेक द मेडिसन वंस डेली, आपको रोज़ की एक मेडिसन लेनी चाहिए, ठीक है। यू, आपको ना, मतलब आपने करना है ना, जो भी करना है वो तो हम बाद में देखते हैं, करना किसने है, एजेंट कौन है, परफॉर्मर कौन है, यू हो गया। तो यू इधर हो गया सब्जेक्ट। और करना क्या है, शुड टेक, लेनी चाहिए, वर्ब हो गया। जो करना है, काम करना है, डूइंग है, ठीक है। और करना किस पे है, शुड टेक किसको करना है, मेडिसन को। अब मेडिसन हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वंस डेली, रोज की एक, ठीक है। अब रोज की एक, ये किसको, रोज की एक कौन, क्या भला, ये मेडिसन, इसको सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये वन डेली हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस टेंसेस। अब ये हमने एक्टिव वॉइस टेंसेस का स्ट्रक्चर देखा। ये भी एक्टिव वॉइस का, आई थिंक ये पैसिव वॉइस का होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये भी एक्टिव वॉइस का ही है। बल्कि ये वो है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये ऊपर वाले ही हैं सारे, मैंने तो आपको पढ़ के डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया ना, ये वैसे उसमें खुला खुला लिखा हुआ है। खैर हम अगला देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, इसको हम देख लेते हैं डिटेल से। इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि याद जाए, इस पर कंप्लीट हमारा। ओके, पहला देखें सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लेनेंट, कंप्लीमेंट, इस पे भी टेस्ट पासर्स। अब यहाँ जो उधर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, क्यों भला, क्योंकि हमने इस पे एम्फेसाइज करना है। ऊपर आपने पढ़ा कि जो हम एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट जो होता है उस पर एम्फेसाइज करते हैं, जो पैसिव वॉइस होता है उस पर हम ऑब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करते हैं। तो जो ओरिजिनल में हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो इधर आके बन गया, और जो सॉरी ऑब्जेक्ट था वो इधर आके सब्जेक्ट बन गया। तो अब ये एम्फेसाइज हो रहा है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अच्छा, अब ना इसमें आप कह लें कि इधर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, ऑब्जेक्ट जो, अच्छा मैं आपको इसी में बताऊं एक्टिवाइज पैसिवाइज की, पहले मेरी एक बात सुने, इसको फिर हम करते हैं कि एक्टिवाइज जो होता है ना उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया। एक सेंटेंस में आपको पता तीनों चीज़ें होती हैं, नेसेसरी है सेंटेंस के लिए। और जो पैसिवाइज है उसमें भी, अच्छा एक्टिवाइज से जब आपने पैसिवाइज में चेंज करना होगा तो एक्टिवाइज का जो सब्जेक्ट है वो पैसिवाइज का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो पैसिवाइज का ऑब्जेक्ट है वो एक्टिवाइज का सब्जेक्ट, और जो एक्टिवाइज में हमारा ऑब्जेक्ट था वो पैसिवाइज में आके सब्जेक्ट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। इस एग्जांपल में मेरी इस बात को अप्लाई करें कि ट्रेस पासर जो वहाँ थे ऑब्जेक्ट, यहाँ ये सब्जेक्ट बन गए हैं कि जो टेस्ट पास करने वाले हैं, टेस्ट पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। और अगर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट भी लगाना है तो हम इसको कर देंगे बाय द स्टेट मैनेजमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि टेस्ट पासर्स को स्टेट मैनेजमेंट के जरिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब हमने इसमें, अब इसकी आप उर्दू पे गौर करें, अगर दोनों सेंटेंस की इसकी उधर लिखा था कि स्टेट मैनेजमेंट टेस्ट पासर्स को प्रोसिक्यूट करेगी, तो अब जोर किस पे दिया जा रहा है, स्टेट मैनेजमेंट पे, ठीक है, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। तो इधर ट्रेसपासर्स पे जाहिर है जो चीज़ पहले आएगी उसी पे जोर दिया जाएगा ना। अब इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, पैसिव वॉइस है ना, कि ट्रेसपासर्स को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब देखें जोर इस पे आ रहा है ना, एम्फेसिस आ रहा है ट्रेसपासर्स पे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। वैसे यहाँ कंप्लीट नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, अगर इसको कंप्लीट करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट देखें, टिकट्स में बी परचेज्ड एट एनी ऑफिस, एयरलाइन ऑफिस। अगेन देखें जो उधर ऑब्जेक्ट था यहाँ गया हमारा पहले नंबर पे सब्जेक्ट बन गया, और ये एम्फेसिस हो रहा है यहाँ कि टिकट्स को किसी भी एयरलाइन से परचेज किया जा सकता है। और बाय द पैसेंजर अगर हम लगा लेंगे तो पैसेंजर्स के जरिए, यानी कि पैसेंजर के जरिए टिकट्स को किसी भी एयरलाइन से, सॉरी टिकट्स को किसी भी एयरलाइन से पैसेंजर्स के जरिए से परचेज किया जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री, कि अब इसमें ना भला क्या उसने एक गलती की हुई है, गलती क्या ले या पता नहीं, वो आपको समझाना ही इतना चाह रहा है नोट्स वाला कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीमेंट यूज़ किया, ऑब्जेक्ट का उसने इधर जिक्र ही नहीं किया। हालांकि बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप इसको करते जाए, मेरी बात को फॉलो। लेकिन अगर इधर में भी इसके बाद नीचे हो, लेकिन आप इसको फॉलो करते रहें अभी भी, कि कंप्यूटर्स आर यूज इन द लेबॉर्ट्री बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कंप्यूटर लेबॉर्ट्री में स्टूडेंट्स के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं। अब जोर किस पे एम्फेसिस आ रहा है, कंप्यूटर्स पे, जो उधर ऑब्जेक्ट था इधर आके सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट देखें, द मेडिसन शुड बी टेकन वंस डेली बाय द पेशेंट या बाय द वट एवर, जो भी ऊपर था कि मेडिसन उसके ज़रिए, मेडिसन रोज़ ली जानी चाहिए, दिन में एक बार ली जानी चाहिए पेशेंट्स के ज़रिए, या जो भी आगे था, ठीक है। तो मेडिसन आप देख रहे हैं वहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, शुड बी टेकन आ गया,
और वंस डेली कम्प्लीमेंट तो कम्प्लीमेंट ही रहेगा, और बाय द वो आगे जो भी है वो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ पैसिव सेंटेंसेस। अ पैसिव सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: सब्जेक्ट प्लस सम टेंस ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस एजेंट। ये आपने स्ट्रक्चर याद करना है पैसिव सेंटेंस का, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता है जो डूअर होता है, सम टेंस ऑफ बी, बी आपने लगाना है। बी का मतलब है कि कंटिन्यूटी का, बी का ये मतलब नहीं कि सिर्फ बी लगाना है। अगर आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस का आप प्रेजेंट टेंस का मतलब एक्टिवाइज का आप पैसिवाइज कर रहे हैं ना, तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज है, आर है, जो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। और अगर आप पास्ट का कर रहे हैं तो वाज या वर लगाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अगर आप परफेक्ट का कर रहे हैं तो हैज़ है, उसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो बी भी आता है, बी कंटिन्यू में आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो बी का मतलब है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग फॉर्म है, वो आएगी। ओके, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है ईडी वाली फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। और प्लस एजेंट है हमारा, जो एजेंट कौन सा भला, जो उधर हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो इधर आके एजेंट बन जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस, ये बात मैंने आपको ऊपर पहले बता दी। द टेंस इज फॉर्म्ड बाय बी, ये भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द एजेंट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। समझ रहे हैं ना कि जो वहाँ का सब्जेक्ट था यहाँ का एजेंट बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, इसको यहाँ कहेंगे आप। द एजेंट में समटाइम्स बी ओमिटेड, हाँ तो ये बात है कि वो कह रहा है कि समटाइम्स जो है एजेंट उसको ओमिट भी किया जा सकता है, उसको निकाला भी जा सकता है। ऊपर वाले सारे सेंटेंसेस में उसने आपको इसको ओमिट करके ही बताया था जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो लेकिन मैंने आपको साथ बता दिया। अच्छा बच्चों, अब आपने ये स्ट्रक्चर भी ज़रूर याद करना है, ये सारी जो चारों बातें इनको भी आपने याद करना है। ये फॉर्मेशन ऑफ पैसिव टेंस का जो तरीका है ना, इसको आपने मेमोराइज करना है अच्छे से। ओके, वर्ब टेंसेज इन पैसिव सेंटेंस। अब क्या हम करने लगे हैं कि वर्ब टेंसेज को हम देखने लगे हैं कि पैसिव सेंटेंस में वो कैसे होते हैं। प्रेजेंट टेंसेज, सिंपल प्रेजेंट में जूल्स आर ब्रॉट बाय लेडीज। अब वो आपको बी वाला बता रहा है, जो उसने कहा ना बी, मैंने आपको बताया ना कि बी का मतलब नहीं है कि आपने बी यूज़ करना है, आपने उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में तो उसने आर लगा दिया है, जूल्स आर ब्रॉट बाय लेडीज। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसने आर बीइंग ब्रॉट बाय लेडीज लगा दिया, ठीक है। बीइंग कंटिन्यूस में आता है, ये आपने याद रखना है। पास्ट कंटिन्यू होगा तो भी बी आएगा, उसमें पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आर की जगह वाज वर आ जाएगा, वाज या वर पास्ट का, ठीक है ना। तो बीइंग जरूर आएगा, ये कंटिन्यूस में आता है। थर्ड देखें, प्रेजेंट परफेक्ट। लेडीज हैव बीन एडवाइज्ड टू डिक्लेयर देयर ड्यूटी इन देयर वेल्थ टैक्स फॉर्म्स। हैव बीन एडवाइज्ड, हैव बीन एडवाइज देख रहे हैं ना आप, हैव बीन आ गया किसके लिए, परफेक्शन के लिए, कि ये परफेक्ट टेंस है। और ईडी भी यहाँ आ गया, हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी बिकॉज इट इज़ परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट मॉडल्स देख लें। स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट फिलिंग इन टैक्स रिटर्न्स, फाइलिंग इन टैक्स रिटर्न, सॉरी, कि टैक्स रिटर्न करने में जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। अच्छा, मस्ट बी टेकन, देख रहे हैं यहाँ बी आ रहा है, ये प्रेजेंट मॉडल्स हैं, प्रेजेंट मॉडल में बी यूज़ हो रहा है। पास्ट टेंसेस देख लें, ये चार प्रेजेंट के हो गए, चार नहीं सॉरी पांच है, नहीं एक दो तीन चार ही हैं। अब आगे हम पास्ट का देखते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट मॉडल, जैसे उसका पता है चारों, इसके भी ऐसे ही। अच्छा, सिंपल में आप देख रहे हैं वर्ड लगा हुआ है, मैंने आपको बताया ना वाज से वर्ड लगेगा। मैप्स, मैप्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने वर्ड लगाया, अगर यहाँ कोई सिंगुलर चीज़ होती तो हम वाज लगाते, ठीक है ना। मैप्स ऑफ द रेबल्स हाइड आउट वर शोन ऑन द टू द प्रेस, तो यानी कि रेबल्स हाइड के जो मैप्स हैं, नक्शे हैं, वो प्रेस पर दिखाए गए। अब अगर आप इसमें एजेंट भी ऐड कर सकते हैं, कैसे, वर शोन टू द प्रेस बाय प्रेस टीम आप कह लें, ठीक है, प्रेस टीम के जरिए दिखाए गए। अगर आपने एजेंट ऐड करना, वरना वो आपको एजेंट के बगैर ही करवा रहा है ऊपर, तो आप इसके बगैर ही चेक करते रहें, इसको कंटिन्यू कर लें। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस देख लें। until recently handcraft jewelers was not being designed locally, कि until recently handcraft ज्वेलरी वाज नॉट बीइंग डिज़ाइन लोकली, कि अभी तक जो हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी है वो अभी तक लोकली लेवल पे डिज़ाइन नहीं होती। ओके, जो नोट करने की आपकी चीज़ें हैं वो ये हैं कि वाज यूज़ हो रही है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, और बीइंग मैंने आपको ऊपर बताया जब भी कंटिन्यूस का हम पैसिवाइज करते हैं तो उसमें हम बीइंग यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट देखें, पाकिस्तानी कारपेट्स हैड ऑलवेज बीन डिज़ाइंड बाय लोकल आर्टिस्ट, देख ले बाय आ गया ना, इसमें बाय लगा के उसने इसमें एजेंट भी लगा लिया, ऊपर वालों में एजेंट को नहीं था।
अच्छा, पाकिस्तान के जो कारपेट्स हैं हमेशा वो लोकल आर्टिस्ट डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, हैड लगा लिया, परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है, और डिज़ाइंड ईडी आ गया, कौन सी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई जो परफेक्ट में आती है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट मॉडल्स को हम देख लेते हैं, इसमें क्या है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री माइट नॉट हैव बीन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू पे टैक्सेस, के माइट नॉट हैव बीन, अब इसमें माइट आ गया, हैव बीन रिक्वायर्ड, हैव बीन जो हमने अगेन पास्ट का परफेक्ट का लगा दिया, और रिक्वायर्ड पास्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज़ हो गई, और पे टैक्सेस, ये बात ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको करवा तो नहीं हूँ एक्टिव वाइज पासिव वाइज, लेकिन मुझे बिल्कुल में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि आप इसको ठीक से समझ पा रहे हैं। ऊपर टेंसेस की भी कुछ थोड़ी बहुत होगी कि शायद समझ आ गई होगी, लेकिन ना इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो मेथड बताया हुआ ना, ये बहुत डायरेक्ट मेथड है। आपको अगर आपने बेशक पढ़े हुए हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पहले, लेकिन बेस लेवल से अगर शुरू करते ना, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह इसको समझ पाते हैं। तो ऐसा है कि मैं कह रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लेक्चर्स एक बार कंप्लीट हो जाएं, तो आपको ना एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अलहदा लेक्चर से अलहदा ना आपको जनरल करवाऊंगी एक बार ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेसिक्स तो क्लियर हो जाए ना, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। एक्चुअली यहाँ मैं बताया ना आपको कि डायरेक्ट लेवल पे आपको समझाया गया डायरेक्ट, तो ये आपको शायद से समझ आ जाए जिन्होंने किए हैं अच्छे से मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे, तो हो सकता है आपको समझ ना भी आ रही हो, लेकिन आप ये लेक्चर ज़रूर लें। आपको कुछ ना कुछ जो समझ आ रहा है आपके एग्जाम्स के हवाले से, वो मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है ना। तो बाकी बेसिक कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में। ओके, फ्यूचर्स के साथ ही हमारा फ्यूचर टेंस आ गया, इसको देख लेते हैं। विल, तो आपको पता है फ्यूचर की निशानी है। टीचिंग असिस्टेंट्स विल बी यूज टू असिस्ट टीचर्स इन इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट्स। नज़र आ रहा है ना, विल बी यूज्ड, बी फॉर्म यूज़ हो गई कि ये पैसिव वॉइस है, विल यूज़ हो गया कि ये फ्यूचर का पैसिव वॉइस है, समझ आ गई ना। और गोइंग टू, अब गोइंग टू के साथ उसने पैसिव वॉइस करके दिखाया कि फैक्ट्रीज आर गोइंग टू बी बिल्ट इन न्यू एक्सपोर्ट प्रोमोटिंग जोन, कि नया जो एक्सपोर्ट प्रोमोटिंग जोन है, जिसमें एक्सपोर्ट बरामदात दरमदात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी इसको कहते हैं, तो उसमें क्या फैक्ट्रीज जो बुल्ट होने जा रही हैं। अब इधर हम कर सकते हैं बाय द फैक्ट्री मैनेजर्स, के फैक्ट्री मैनेजर्स के ज़रिए बुल्ट होने जा रही हैं, वो क्या होगा, हमारा एजेंट। फैक्ट्रीज हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, और जो इन द न्यू एक्सपोर्ट प्रोमोटिंग जोन, ये हमारा हो गया कम्प्लीमेंट। फ्यूचर परफेक्ट को देखें, बाय 2010 द न्यू कैनाल सिस्टम विल हैव बीन पुट इनटू रेगुलर यूज़, के भी 2010 से जो न्यू कैनाल सिस्टम है वो रेगुलर यूज़ में आ चुका है। विल हैव बीन, विल फ्यूचर का, हैव बीन परफेक्ट का, पुट इनटू रेगुलर यूज़, ठीक है। और क्या इसको कहते हैं, द एजेंट इन पैसिव सेंटेंस आगे हम देखने लगे हैं। अच्छा, एजेंट मैंने आपको ऊपर भी बताया, अब इधर दोबारा एजेंट को जिक्र कर लेते हैं कि पैसिव सेंटेंस कैन बी रिटन विदाउट एजेंट, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ऊपर भी हमने ये बात पढ़ी कि पैसिव सेंटेंस को आप एजेंट के साथ और एजेंट के बगैर लिख सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल से कि एजेंट होता क्या है। बाय के बाद आता है एजेंट, और बाय के बाद वाला सेंटेंस आप पैसिव में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो विद द एजेंट, अब हम पैसिव सेंटेंस को मेरे ख्याल से विद और विदाउट एजेंट समझाया हुआ आपको। विद द एजेंट पहले आप देख लें कि द एजेंट इन द पैसिव सेंटेंस आंसर द क्वेश्चन बाय हुम, वही बात मैंने आपको जो आगे बता दी कि एजेंट जो पैसिव सेंटेंस में यूज़ होता है वो किस सवाल का जवाब देता है, बाय हुम, कि किसने ये किया, बाय और बाय व्हाट, कि क्या किया, द एक्शन इज परफॉर्म, यानी कि जो काम हुआ है। क्योंकि हम पैसिव में काम पहले बता देते हैं, जो हुआ है सबसे पहले हम बताते हैं किस पे हुआ है और फिर काम बता देते हैं, ऐसे ही है ना पैसिव में हम करते हैं। तो अब किसके ज़रिए हुआ है, किसने किया या किया क्या है, कैसे किया है, तो बाय हुम और बाय व्हाट का जो आंसर है वो हमें एजेंट देता है पैसिव सेंटेंस में। द एजेंट इज नेम्ड इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस। इसको एजेंट को लिखना ज़रूरी है, अगर वो आप यानी कि उसके बगैर आपके सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं ना डिलीवर हो रहा, अंडरस्टैंडेबल नहीं है सेंटेंस, तो फिर उसको लिखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखें, द एक्सीडेंट वाज काज्ड बाय अ साइकिलिस्ट। अच्छा, अगर आप इसको बायोसाइकिलिस्ट, ये एजेंट है ना, इसको आप निकाल दें, आप इतना लिखें सिर्फ द एक्सीडेंट वाज काज्ड, कि एक्सीडेंट हुआ। ये वैसे ठीक है, लेकिन आपको टोटल जो है उसको मीनिंग डिलीवर करने के लिए बायोसाइकिलिस्ट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो बायोसाइकिलिस्ट क्या है, हमारा यहाँ एजेंट है। तो एक्सीडेंट क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज क्या हो गया, वर्ब हो गया, वाज काज्ड ये पूरा वर्ब हो गया है ना, ठीक है ना। तो नॉइस इन अवर नेबरहुड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेन्स, अगर आप इतना कर लें कि ये बाय ट्रेन्स हमारा, आपको पता है ना एजेंट यहाँ यूज़ हो रहा है, कि हमारे जो हमसाये में हैं वो शोर पैदा होता है,
बाय द ट्रेन्स, ट्रेनों के ज़रिए, ठीक है ना। विदाउट द एजेंट हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस कैसा होता है। द एजेंट इन अ पैसिव सेंटेंस इज नॉट नेम्ड अंडर सर्टेन कंडीशन, खास कंडीशंस के ज़रिए वो कहते नहीं आता इसका नाम एजेंट का। पहले हम जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ बीन सॉरी व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द एजेंट इज अंडरस्टूड एंड डज नॉट हैव टू मेंशन। कब कब एजेंट के बगैर हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बना सकते हैं, जब उसकी आइडेंटिटी अंडरस्टूड हो, यानी कि ऐसे ही फिक्रे से ज़ाहिर हो रहा हो कि इसमें क्या हुआ है और किसने किया है, और उसको मेंशन करने की ज़रूरत ना हो। एग्जांपल देखते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर एन अदर ईयर, कि प्रेसिडेंट के उसको दूसरे साल के लिए दोबारा वो री इलेक्ट हो गया, दोबारा मुंतखब हो गया। अब डेफिनेटली प्रेसिडेंट खुद से मुंतखब तो नहीं ना हुआ, उसे लोगों ने किया है, किसी कौंसिल ने किया है, असम्बली ने किया, इलेक्टोरल कॉलेज ने मुंतखब किया, ये तो एक अंडरस्टूड बात है ना। तो ये बाय द कौंसिल आप लिख भी लें ना भी लिखें तो ये ठीक है, ठीक है। ये विदाउट एजेंट काम यहाँ चल जाएगा, ये बात आपने समझनी है। ओके, शाइना इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में बहुत से लोगों के ज़रिए बोली जाती है। अब बाय द पीपल, अब ज़ाहिर है अगर ये बोली जाती है तो क्या स्पोकन है ना, तो स्पीक कौन करते हैं, पीपल ही करते हैं ना। तो यहाँ आप एजेंट लगाएं या ना लगाएं, मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि बाय द पीपल ही यहाँ आएगा, तो एजेंट लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द एजेंट अनइम्पॉर्टेंट, अच्छा 3 बातों में एजेंट आपको नहीं ज़रूरत होती। पहले आपको पता आ गया जब एजेंट अंडरस्टूड हो, सेकंड पे जब आइडेंटिटी अनइम्पॉर्टेंट हो, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी ना हो। कैसे भला? पाकिस्तान टेलीविज़न एक्ट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू बोथ इंग्लिश एंड अरबिक, कि पाकिस्तान के जो टेलीविज़न न्यूज़ कास्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो न्यूज़ कास्ट है टेलीविज़न की, वो इंग्लिश और अरबिक दोनों में ट्रांसलेट होती है, ठीक है। अब आपको पता है जो न्यूज़ कास्ट हो रही है पाकिस्तान की टेलीविज़न, वो किसी के ज़रिए तो हो रही होगी ना। तो अब यहाँ एजेंट अनइम्पॉर्टेंट है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाय समवन या बाय प्रोड्यूसर या बाय हुसोएवर, जो भी है इधर, तो अनइम्पॉर्टेंट है यहाँ एजेंट का बताना। तो यहाँ भी एजेंट के बगैर हम पैसिव बना सकते हैं। When the identity of the agent in is unknown, जब हो या अननोन आपको खुद ना पता हो तो आप कैसे बताएंगे पैसिव वॉइस में भी। देखें, एन एरर हैज़ बीन मेड इन द कंप्यूटर इनपुट डेटा, कंप्यूटर के इनपुट डेटा में एक एरर बन गया है। अब किसने बना दिया है ये तो पता नहीं है, उसमें कोई वायरस आ गया या वट एवर, या किसी बंदे ने बनाया, तो ये आपको खुद नहीं पता, तो आप पैसिव में आइडेंटिटी कैसे बताएंगे। या भी एजेंट जो है वो मेंशन करना नहीं इंपॉर्टेंट। 3 कंडीशंस में, ये तीनों कंडीशंस आपने याद कर लेनी है और समझ भी लेनी है अच्छे से। यूज़ ऑफ पैसिव लास्ट है हमारा, कि पैसिव हम यूज़ कहाँ करते हैं। when you want to give your राइटिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल टोन, जब आप अपनी राइटिंग को ऑब्जेक्टिव यानी कि कुछ मकसद के लिए, और इम्पर्सनल मतलब पर्सनलाइजेशन से हट के कोई टोन देना चाहें, तो आप पैसिव को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑफन यूज इन साइंटिफिक, बिजनेस राइटिंग एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इन तीनों चीज़ों में ये यूज़ होती है, ठीक है। इसको आपने याद भी कर लेना, बल्कि ये आपने सारे याद करने हैं कि पैसिव आप यूज़ कहाँ करते हैं। सेकेंड पे देखें कि व्हेन यू वांट टू फोकस अटेंशन ऑन द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कि हमने पढ़ा ना कि पैसिव में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। तो जब आप उसकी अटेंशन जो है फोकस करना चाह रहे हो रिसीवर ऑफ एन एक्शन पे, जो ऑब्जेक्ट है एजेंट है उस पर, तो आप क्या करेंगे, फिर भी पैसिव यूज़ करेंगे। इफ़ यू आर राइटिंग अ पेपर अबाउट डिस्कवरी, द यूज़ ऑफ पैसिव विल फोकस ऑन द डिस्कवरी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, कि अगर आप डिस्कवरी पे, किसी दरियाफ्त पे, किसी ईजाद पे पेपर एक लिख रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपका फोकस किस पे होगा, डिस्कवरी पे ही होगा ना, तो आप फिर पैसिव यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू वर टू राइट विद एक्टिव वर्ब्स, अगर आप एक्टिव वर्ब्स के साथ लिखेंगे, द रीडर माइट थिंक योर पेपर इज़ अबाउट द पर्सन हु मेड द डिस्कवरी एंड नॉट द डिस्कवरी इटसेल्फ, तो रीडर ये सोचेगा कि जो पर्सन है जिसने डिस्कवरी की, जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ। वही बात है ना कि सब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा अगर आप एक्टिव वाइज यूज़ करेंगे। तो जब आप पैसिव वाइज यूज़ करेंगे, तो जिस पे काम हुआ है, यानी कि डिस्कवरी जो हुई है, जो उसने की है, सब्जेक्ट ने की है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा एम्फिसाइज होगा, ठीक है। दैट्स फॉर योर लेक्चर नंबर 14। थैंक गॉड ये कंप्लीट हो गया बच्चों। मैंने आपको बताया कि ये मुश्किल था, टेक्निकल था, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। बाकी अब आपका बैकग्राउंड नॉलेज भी मैटर करता है कि आपका टेंसेस पे और एक्टिव पैसिव वाइज पे कितनी कमांड है। वेल इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में ना आपको बेस लेवल से ये सिखाया जाएगा, आप इसको कर लेंगे गेन इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।